बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी। गिलास भी ले आना फिर। केवल पानी पीने की छूट थी यार, तुम तो बीड़ी भी पीने लगे। चलो पी लो 2 दिन और पी लो, तो फिर तो ले लेंगे सब, बीड़ी बीड़ी सब लेके जाएंगे। तो 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ चल रहा है। और 100वें यज्ञ में भगवान दर्शन देने आ गए, विघ्न उपस्थित करने नहीं आए, दर्शन देने जाए। यज्ञ नारायण स्वयं आ गए तो यज्ञ की अपूर्णता नहीं रही। ऐसा नहीं कहना कि यज्ञ अपूर्ण रह गए, यज्ञ पूर्ण हो गए। भगवान ने इतना बड़ा पद बलि को दे दिया, इतना मान बढ़ाया है बलि का, बहुत मान बढ़ाया। तो भृगुकच्छ जो तीर्थ है, कुछ लोग इस भारकच्छ को भी भृगुकच्छ कहते हैं। हाँ भारकच्छ, भारकच्छ बरेली के उधर भारकच्छ, हम गए थे साहब, उसके पास ही भारकच्छ है। हाँ 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 हाँ, तो भारकच्छ वहाँ भी तीर्थ है, वहाँ भी गंगा, हाँ गंगा जी का कुंड बताते हैं, वहाँ गंगा जी है, ऐसा बता रहे थे वहाँ के लोग। तो भृगुकच्छ तीर्थ में उन्होंने तपस्या की है, यज्ञ अनुष्ठान किया है, और 99 यज्ञ पूर्ण हो गए हैं। 100वां यज्ञ चल रहा है, पूर्णाहुति की तरफ जा रहे हैं कि वहां पर भगवान वामन आ जाते हैं। और वामन भगवान को देखकर बलि बाहर आ जाते हैं यज्ञशाला से, उनके चरण धोते हैं। देखो यज्ञ में जितने लोग आते हैं वो सब पूजनीय हैं। पांडवों ने भी राजसूय यज्ञ किया तो कहा कि सबकी पूजा करेंगे, सबके चरण धोएंगे, सबको पत्र पुष्प अर्पण करेंगे। यहां जो लोग आते हैं ज्ञान यज्ञ में, ये भी सब पूजनीय हैं, सबकी पूजा करनी चाहिए। हम तो वाणी के द्वारा पूजा कर ही रहे हैं, आप लोग भी क्या करो, अंतिम दिन महाप्रसाद से भी करोगे। ये सब पूजनीय होते हैं, ये साधारण नहीं है, ये बड़े श्रेष्ठ लोग हैं जो श्रोता के रूप में आते हैं। ये तो हम तो इसलिए थोड़ा डांटते रहते हैं कि और श्रेष्ठ बन जाएं, और अच्छे बन जाएं, बीच में ना रहें, अधकचरे ना रहें, इसलिए डांटते रहते हैं। बाकी ये सब श्रेष्ठ लोग हैं, भगवान के स्वरूप हैं, अतिथि देवो भवः। तो राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, तो उसमें सबकी पूजा की। लेकिन पहली पूजा किसकी करें, ये विवाद, ये जब वहां पर डिस्कशन चला तो सबसे पहले पूजा भगवान कृष्ण की जाए, यह निर्णय हुआ। प्रथम पूजा किसकी करें, प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की। ये भीष्म पितामह आदि, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी, ये जानते थे कि साक्षात भगवान है। हर एक आदमी नहीं जानता था कि भगवान है। सब तो यही समझते थे ठीक है ये वासुदेव हैं, वसुदेव पुत्र हैं, यादव हैं, बहुत बलशाली हैं, बहुत तपस्वी हैं। देखो भागवत को देखो तो यादव और राजपूत अलग अलग नहीं है, एक ही है, सब उनकी संतान है, ययाति की संतान है। ययाति की यदु हुए, यदु से यादव हुए, और पुरु से कुरु हुए, कुरु से कौरव हुए, तो सब एक ही है। ये क्षत्रिय है वो भी, लेकिन उनको भी नहीं मालूम। आजकल तो वो ओबीसी में महाराज ले लिया उन्होंने, सीट आरक्षण ले लिया, नीचे बन गए महाराज, 2 कैटेगरी नीचे आ गए वो, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, 2 क्लास नीचे आ गए। और दूसरे लोगों को भी नहीं मालूम, तो भागवत के अनुसार वो भी क्षत्रिय ही है। तो ऐसा समझते थे लोग कि ये सब ये बहुत बड़े अच्छे योद्धा हैं, इनके पास बड़ी शक्तियां हैं, चक्र आदि भी है, इनके पास बड़ी सिद्धियां हैं। ये ऐसे साधारण महापुरुष नहीं है ये समझते थे। लेकिन भगवान है ये नहीं समझते थे, उनको भगवान नहीं मानते थे।
आज भी कई लोग हैं जो श्री कृष्ण को, श्री राम को भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं वो महापुरुष थे, भगवान नहीं थे, ऐसा मानते हैं। ये कई संप्रदाय चल रहे हैं महाराज। वो भगवान को भगवान मानने में उनको संकोच होता है, उनके अहंकार को ठेस लगती है। कई गुरु लोग खंडन करते हैं, गुरु लोग खंडन करते हैं। जिसके 1-8 लाख चेले बन गए, वो स्वयं भगवान बनकर बैठ जाते हैं, खुद ही भगवान बन के बैठ जाते हैं। हमारी फोटो गले में लटकाओ, हमारी फोटो मंदिर में रखो, हमारी फोटो की भगवान के ठाकुर जी के विग्रह घर से निकलवा दिए। ऐसे ऐसे गुरु हैं महाराज, भगवान के विग्रह घर से निकलवा दिए लोग। ऐसा चल रहा है ये सब। हमें तो लगता है सब ये विदेशियों के, ईसाइयों के, उनके षड्यंत्र हैं, वहां से पैसा मिल रहा है उनके प्रचार प्रसार के लिए। आप लोगों को सावधान रहना चाहिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। राजनीतिक लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों से भी, ये भी कोई हितकारी नहीं है, ये भी कोई हमारे सनातन धर्म के कोई अनुयायी नहीं है, कोई साधक नहीं है। सब राजनीति चल रही है बहुत तेजी से। महाराज 3 वर्ण रह गए, 4 वर्ण थे, अब 3 वर्ण रह गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। 4था वर्ण तो सब कन्वर्टेड हो रहा है, सब 3 ही रह गए। 4था वर्ण बहुत तेजी से बदल रहा है। नास्तिकता की जा रहा, बौद्ध बन रहा है, कम्युनिस्ट बन रहा है, ईसाई बन रहा है। ये बहुत चिंता की विषय। एक तो आपने परिवार नियोजन कर दिया, हिंदुओं की संख्या वैसे ही घट गई, और एक आपके जो भाई है वो एक पूरा तबका का तबका, बहुसंख्यक लोग, बहुत संख्या लोग, ये तीनों वर्णों से 1/4 नहीं है वो 30% के लगभग आबादी। हमने एक एनालिसिस किया था, 30% के लगभग आबादी है वो चतुर्थ वर्ण की। उसमें कई जातियां आ गई, तो वो सब के सब 30% एक झटके में ही हमसे दूर हो गए। तो बड़ा भारी खतरा है, आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है, साधारण नहीं है। तो यज्ञ में सबकी पूजा की जाती है, ब्राह्मण की पूजा करें, तिलक करें, ब्राह्मण देवता आए हैं कुछ दक्षिणा दें, फिर बाकी यज्ञ करें। महाराज बलि आ गए और बलि ने उनकी पूजा की है और उनसे कहा है कि महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या दूं आपको। अब बलि को भी अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा दाता हूं, ऐसा अभिमान था। भगवान को उसका अभिमान भी तोड़ना है, भक्तों पर कृपा करते हैं और देवताओं का भाग उनको देना है। दोनों बातें हैं, बलि पे भी कृपा करना है, देवताओं पे भी कृपा करनी है, सब पे कृपा करनी है। भगवान सबको सीधा करते रहते हैं, कभी देवताओं को पिटवा देते हैं असुरों से कभी असुरों को दबा देते हैं, आसुरी संपत्ति को दबा देते हैं, कभी रजोगुण को ऊपर बढ़ा देते हैं, कभी तमोगुण को, कभी सतोगुण को। हमारा कन्हैया जिस रथ में बैठ के चलता है उसमें 3 घोड़े जुते हुए हैं, एक लाल है, एक सफेद है और एक काला है। 3 घोड़े, इक्का तांगा नहीं है, टिक्का तांगा है कभी कभी सफेद घोड़े को आगे कर देता है तो सब जगह बड़ी शांति छा जाती, आनंद छा जाता सतोगुण वाला। कभी लाल घोड़े को आगे कर देता है तो सब लोग दौड़ने लगते हैं, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, 1 एकड़ और ले लूं, 2 एकड़ और ले लूं, एक और दुकान खोल लूं, ऐसा लगता है। कभी कभी काले घोड़े को कर देते हैं आगे तो सब तमोगुण में, निद्रा, आलस्य, प्रमाद में भर जाते हैं, हिंसा में भर जाते हैं सब। ये भगवान की लीलाएं हैं, ओवरऑल ये कन्हैया की लीला है लेकिन हमको अपने कर्तव्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, अपने धर्म के प्रति लीला होते हुए। तो बलि आए, चरण धुलाए, भगवान से कहा मांगो। बोले मांगने तो आए नहीं हम भाई, हम तो यज्ञ देखने, मेला देखने आ गए कि देवरी में मेला लगा है, सत्संग है, आ गए। नहीं, मेरे दरवाजे से कोई आज तक खाली नहीं गया, आपको भी कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। अच्छा तुम दाता हो? बोले हाँ मैं बहुत बड़ा दाता हूं।
त्रिलोकी में मेरे बराबर दाता नहीं। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं 3 पग जमीन ले लेता हूं, वो भी मेरे पैर से 3 पैर जमीन चाहिए। 3 पैर का क्या करोगे? भगवान ने एक बात कही है, आप लोगों को सुनना चाहिए सबको। बोले जो भूस्वामी है वो कुछ ना कुछ धर्म के लिए भूमि दान करे। अगर उसकी जमीन में कोई बैठ कर जप करता है, तप करता है, ठाकुर जी का मंदिर बनता है उसकी जमीन में, आपकी जमीन में कोई विद्यालय बनता है, आपकी जमीन में सत्संग होता है, आश्रम बनता है, आपकी जमीन में कोई औषधालय बनता है, तो उस दाता की 7-7 पीढ़ियों को उसका पुण्य मिलता है थोड़ा बहुत। और सुन लो देवरी वालों, अगर उसकी जमीन में कोई मधुशाला खुलती है, मधुशाला समझते हो, उसकी जमीन में कोई मधुशाला खुलती है, ठेका आपकी भाषा में कह रहे हैं, उसकी जमीन में कोई बधशाला खुलती है, पशुओं का बध होता है कसाई खाने, उसकी जमीन में बैठ के जो जुआ खिलाता है, कैसीनो खिलाता है और शेयर बाजार सट्टा होता है, और उसकी जमीन में कोई महाराज नृत्यांगनाएं आदि वैश्यालय आदि होता है, तो उस दाता की 7-7 पीढ़ियां नरकों में जाती हैं। 7-7। इसलिए लोभ से, मैंने आपको पहले सुनाया है कि एक जगह आदमी ने दुकान किराए पे दे दी इसके मधुशाला के लिए, वहां ठेका खुला, तो हमको पता चला, हमको कहा घर चलो, हमने कहा हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारे घर, तुम ठेका बंद करोगे नहीं और हम घर जाएंगे नहीं तुम्हारा तो पानी नहीं पिएंगे हमने साफ कह दिया महाराज। वो उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, नेता थे। तो फिर उनको थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने बीच में से ही वो ठेका बंद करा दिया कि 1 साल के लिए दिया था, बोले भैया पैसा वापस ले लो, हम नहीं लेंगे। और उनकी पत्नी ने ज्यादा कहा कि महाराज जी कह रहे हैं तो ये बंद कर दें, ऐसा पैसा हमारे घर में आएगा तो बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं होंगे। ये माताएं ध्यान रखती थी पहले कि पतिदेव पैसा ला रहे हैं, मैं भी झुमका मांग रही हूं, लेकिन पैसा कैसा आ रहा है घर में, ये ध्यान माताओं को रखना चाहिए। बेटा कमा के ला रहा है, कैसा पैसा ला रहा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये माताओं का क्षेत्र है महाराज। माताओं को ध्यान रखना चाहिए, कहां से पैसा ला रहा है। बस मैं तो ला रहा हूं, कहीं से ला रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब? नहीं मतलब है हमें, बताओ कहां से ला रहे, किससे लाया, इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे आ गया, ये पूछना चाहिए। क्योंकि पत्नी का कर्तव्य है वो कहे कि भाई मेरे बच्चों के संस्कार बिगड़ेंगे ऐसे पैसे से, ऐसे अन्न से, ऐसे धन से, वो बच्चों के संस्कार बिगड़ेंगे, बच्चा बिगड़ेंगे। ये 2 नंबर का जो काम करते हैं, इनके बच्चे, माफियों के, ठेकेदारों के, सबके बच्चे महाराज बड़े ऐसे होते हैं, हमने देखा है, कोई काम के नहीं होते, वो मुन्ना भाई ही रहते हैं। MBBS करने के बाद भी मुन्ना भाई ही रहते हैं, कोई काम के नहीं, बिल्कुल निकम्बे होते हैं, बिगड़ जाते हैं, अशुद्ध धन आया ना, इसलिए। तो आपकी जमीन ऐसे काम में लगे तो 7-7 पीढ़ियों को उसका पुण्य का फल मिलता है। कैसे काम में? बोले आपकी जमीन में कोई मंदिर हो ठाकुर जी का, यज्ञशाला हो, आपकी जमीन में कोई कुटिया हो, कोई अच्छे कंचन कामनी से विरक्त रहने वाले कोई महापुरुष की भजन करें वो कुटी हो, कोई वहां अन्न क्षेत्र हो, भूखों को भोजन मिले, अस्पताल हो, कोई ब्राह्मण देवता वहां साधना करें, गायत्री पुरुष चरण करें, नर्मदा किनारे लेके 2 भले जमीन, ऐसी जमीन का बहुत पुण्य होता है। तो वामन भगवान ने कहा कि हमको बस, हम तो भजन करेंगे और तुम्हारी 7-7 पीढ़ियों का उद्धार होगा, इसलिए हमको 3 पैर जमीन दे दो, बस हमारे पैर से देना। भागवत में भी कथा है, ये कई जगह शुक्राचार्य जी ने मना किया है कि ये बलि, ये जो है वो बामन नहीं है, बामन नहीं है, ये त्रिविक्रम है, ये विष्णु है, ये छोटा नहीं है, बहुत खोटा है, इसको दान मत देना, अभी रख लो, यहीं रख लो, अभी रख लो। तो बीच में क्यों देते हो, बीच में क्यों देते हो? दूध, अभी कथा में दूध क्यों ला रहे, चाय कथा में क्यों बना रहे?
25% तो सभी हैं, जो 25 से ज्यादा हो जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी अपनी आइडेंटिटी को देने लगते हैं। तो नारायण शुक्राचार्य जी ने मना किया, गुरु जी ने मना किया। गुरु जी ने कह दिया, भागवत का श्लोक है, एस वै रोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्ययः कश्यप अदितिर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये देवताओं का काम बनाने के लिए आया है और तुमसे जमीन ले लेगा, देवताओं को दे देगा, 3 पैर में सारा ब्रह्मांड ले लेगा, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं। लेकिन महाराज बलि ऐसे महापुरुष हैं, उन्होंने गुरु जी की बात भी नहीं मानी। दान करने में, परोपकार करने में, भजन करने में अगर गुरु भी रोके, माता पिता भी रोकें, तो उनकी बात भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो दोष है और वो दोष रोकने वाले को भी होता है। रोकने वाले के होता है। क्या दोष हुआ? बोले एक आंख फूट गई ना, एक आंख फूट गई। तो अब जो विद्वानों में हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय था, एक बेचारा एक नेत्रहीन, एक नेत्र वाला, उसको शुक्राचार्य बोलते थे लोग। अभी तक वो कहावत चली आ रही, उनको शुक्राचार्य। तो रोकना नहीं चाहिए, ये अभी तक ये कहावत चलती है। रोकोगे तो नेत्रहीन होगे, रोकोगे तो अंगभंग होगे पुनर्जन्म में। किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर सामर्थ्य है 10% तक तो रोको मत घर वालों को। 100 रुपये कमाई है आपकी और 100 रुपये में 10 रुपये दान देता है, रोको मत। लाख रुपए कमाई है साल में, तो लाख रुपए में 10,000 तक दान करता है कोई, तो रोको मत उसको, उसको रोको मत। जितनी इनकम है उसका 10% तक, तो वो तो एक क्राइटेरिया है, वहां तक रोकना नहीं चाहिए। उसके बाद तो समझाओ, कहो ठीक है, गृहस्थ में व्यवहार भी करना है। आप इतने इतने हरिभक्त, इतने शरणागत तो हो नहीं, सर्वस्व दान दीन सबका हो, सब कुछ तो दे नहीं सकते, इसलिए रोकना चाहिए। लेकिन रुके नहीं, रुके नहीं, असत्य का सहारा नहीं लिया, रुके नहीं। भगवान ने 2 पैर में सारा ब्रह्मांड नाप लिया है। नीचे का जो 7 लोक हैं वो 1 पैर से नाप लिए। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, रसातल, सब के सब 1 पैर से नाप लिए। भूलोक से लेकर सत्यलोक तक 1 पैर से, 2 पैर दूसरे पैर से नाप लिए। तीसरे पैर के लिए बलि को बंधक बना लिया, और बलि ने जब प्रार्थना की भगवान की, तो तीसरा पैर भगवान ने बलि के सिर पर रखा है। उसने कहा, नाथ तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख लो, अभी तो मेरा लिया है, अब मेरे को ले लो। 2 पैर में तो मेरा ले लिया, अब तीसरे पैर में मेरे को ले लो। 2 पैर में सर्व लिया, तीसरे पैर में स्वा को ले लो, तो सर्वस्व हो गया। इस सर्वस्व दान की बात 2 जगह आई है शास्त्रों में। एक बार अयोध्या वासियों के सर्वस्व दान दीन सब काहू, और एक बार बलि के लिए। 2 पैर में सर्व दे दिया, जितनी कमाई थी, जितनी भी खेती बाड़ी थी, पटेल की घर था, सर्व दे दिया। और तीसरे पैर में स्वा को दे दिया, खुद को दे दिया। मैं भी आपकी शरण में हूं, मेरे को भी आप नाप लो, मेरे ऊपर भी आपका चरण पड़ जाए महाराज। तो सर्व प्लस स्वा इक्वल टू सर्वस्वा, सर्वधन स्वा बराबर सर्वस्वा। सर्वस्व दान दीन सब काहू। भगवान को सब दे दो कि हे प्रभु सब आपका है। महाराज जी तो कहते थे कि एक दिन ऐसा रखो कि घर में खूब कीर्तन कराओ, खूब उत्सव मनाओ, और ठाकुर जी के चरणों से तुलसी उठाकर सबके ऊपर रख दो। गाड़ी के ऊपर, मकान के ऊपर, घोड़े के ऊपर, जमीन के ऊपर, गौ माता के ऊपर, गहनों के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, अलमारियों के ऊपर, घर के ऊपर, और घर वालों के ऊपर, बच्चों के, पत्नी के, अपने सब के ऊपर एक तुलसी पत्र रखकर और कह दो, हे नाथ सब आपका है, मैं भी आपका हूं और ये सब आपका है। उसका फल क्या होगा कि उससे आपकी आसक्ति नहीं होगी, कुछ घट बढ़ होगा तो आपको सुख दुख नहीं होगा। महाराज जी गृहस्थियों से कराते थे उपाय, गृहस्थियों से उपाय, संतों के कैसे कैसे उपाय। कहते थे सबके सिर पर तुलसी दर रख दो, नया बच्चा हो उसके सिर पर तुलसी रख दो, कृष्णार्पणम वस्तु।
ये उपाय नरसिंह मेहता ने किया था। महाराज बच्ची हुई, ठाकुर जी के चरणों में डाल दी और ठाकुर जी से कह दिया, प्रभु ये बच्ची आपकी है, ये दीकरी तमारी छे मारी नथी। गुजराती समझते, ये दीकरी तमारी छे नाथ मारी नथी। भगवान को सौंप दी। इतने निश्चिंत हो गए कि उसके घर में फिर आगे संतानों का शादी ब्याह हुआ, भात भरने का, नेक भरने का समय, चीकट का समय आया तो महाराज इतने निश्चिंत हो गए। और भगवान की है, भगवान अपने आप भरेंगे, और भगवान ने भरा, भगवान ने भरा। ये समर्पण है, ये नरसिंह जी का समर्पण है। तो नरसिंह जी के समर्पण की कथा है। राजस्थान में उसको मायरा बोलते हैं, मायरा। भगवान मायरा भरने गए, भात, यूपी में भात भरना बोलते हैं, भात भरने गए। आप लोग चीकट भरना बोलते हो ना, चीकट भरना बोलते हो, चिकट जाते हो इसलिए चीकट भरना बोलते हो। चिकट चिकट के देते हो कंजूसी कर करके। सस्ती चीज ज्यादा देते हैं लोग को, वो परात में बतासे वगैरह ज्यादा फैला देते हैं। उस दिन देख लेते हैं कपड़े वगैरह फैला दिए, बतासे वगैरह फैला देते। तो नारायण वहां पर आपके गांव पर किसी भाई का आए थे, वो भी वही था ना, चिकट था। अच्छा, फलदान था। तो फलदान में तो केवल फल का ही दान होना चाहिए, लेकिन उसमें तो नोट दान ज्यादा होता है, गड्डियां रखते हैं लोग। फलदान में नोट दान और कन्यादान होना चाहिए। विवाह में कन्या का विवाह करो तो कन्यादान जरूर होना चाहिए। महाराज एक गुर्जर बोल रहे थे, हम तो भैंस दान करते हैं महाराज। बोले हम तो अच्छी भैंस, मुर्रा भैंस देते हैं बेटी को। अरे वस्तु के रूप में, दहेज के रूप में दे दो, लेकिन दान नहीं करना, दान गौ का ही करना है। गौदान जरूर। 16 संस्कारों में 16 गौदान तो एक सामान्य ग्रस्त भी भारतवर्ष में करता था। अब तो महाराज ऐसे लोग हो गए कि एक गौदान भी जीवन में नहीं करते, एक गौदान भी नहीं करते। लोग सवाल करते हैं कि महाराज किसको दें, पंडित जी लेते नहीं हैं। हम कहते हैं गौशाला में दे दो, गौशाला में दे दो, पंडित जी को देकर और गौशाला में दे दो। पंडित जी वो संकल्प स्वीकार कर लें, आप गौशाला में दे दो, पंडित जी से पूछकर गौशाला में दे दो। कन्या नहीं लेती, दामाद नहीं लेता, आप उनको कह दो आप स्पर्श कर लो, इसको रस्सी पकड़ लो और फिर गौशाला में दे आओ। कई जगह ऐसा बेटी को देते हैं गौ, वो नहीं ले जाते महाराज। पैसा तो ले जाते हैं ससुराल वाले, बड़े पापी हैं बच्ची के, वो गौ नहीं ले जाते। तो क्या करो, वो गौ आप गौशाला में दे दो, आपका तो गौदान हो गया। गौशालाओं में अच्छी दूध वाली गायें दो। गौशालाओं में महाराज सेवा वाली गायें हैं, सारी बूढ़ी गायें आती हैं सेवा के लिए। दूध वाली गायें हो तो कम से कम गौशाला का ठीक चले, काम चले। एक गौशाला है हमारी, उसका हरियाणा में, उसका 15-20 कुंटल दूध जाता है शहर में बिकने के लिए। तो उससे, और गौशाला का दूध जो होता है वो लोग 60-70 रुपए किलो भी लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत आय हो जाती, कर्मचारियों वगैरह का सबका खर्चा उससे चल जाता है। और सेवा वाली तो है ही, 1000-1500 गायें हैं। बाकी गायें 150-200 गायें अच्छी गायें, दूध वाली भी हैं। वहाँ की गौ माताएं अच्छा दूध देते हैं, तो सेवा भी करते हैं वो लोग। गौदान जरूर करना चाहिए, भूमि दान करना चाहिए। भगवान ने दिया है तो दान करो। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। 4 पैर से धर्म खड़ा होता है, धर्म रूपी नंदी 4 पैरों से खड़ा होता है, सत्य, तप, दया और दान। तो 3 पैर तो कलयुग आता है तो धर्म के काट देता है, भागवत में संकेत आया। सत्य, तप, दया काट दिया, अब केवल दान वाला रह गया। कहीं सत्य के बाद पवित्रता आया है, पवित्रता, शुचिता, तो वो पैर काट दिए, शुद्धि भी नहीं रही, शुचिता भी नहीं रही, पवित्रता नहीं रही, दया भी नहीं रही लोगों में, तप भी नहीं रहा, सत्य भी नहीं रहा। केवल कलयुग खड़ा, कलयुग में धर्म खड़ा है तो दान पर खड़ा है, दान पर खड़ा है। कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। दान ही कल्याण करता है, देते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। दान क्या है, बोले ममता का त्याग करना। दान का तात्पर्य महाराज जी ने बताया, बोले ममता का त्याग करना। वस्तु ममता नहीं रही हमारी। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी ये कपड़ा लाया हूं आपके लिए, इस साल आपके लिए लाए, आप ही ओढ़ना।
तो भाई दे के भी ममता नहीं गई तेरी। तूने दे दी, आप कोई ओढ़े, हम ओढ़े या किसी और को दे दें? नहीं नहीं, आप ही ओढ़ना। तो ये भी एक वो है, ये भी एक आग्रह है। ममता नहीं छोड़ी अभी उसने। दान का मतलब है ममता का त्याग करना। अपनी ममता का त्याग कर दिया वस्तु से तो आसक्ति घटे। जिन वस्तुओं में हमारी आसक्ति है वो दूसरों की सेवा में लग जाए, यह तात्पर्य। जिन वस्तुओं में आपका ज्यादा आसक्ति है, मोह रखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिन वस्तुओं का, वो दूसरों की सेवा में दो। ये कर्मयोग है, निष्काम भाव से दो, तो उन वस्तुओं से ममता हट जाएगी। दान का ये फल है। धीरे 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 ममता आपकी हटती रहे। रस रस सूख सरित सर्व पानी, ममता त्याग करें जिमि ज्ञानी। रामायण में सब कुछ है। रस रस सूख सरित सर्व पानी। शरद ऋतु आती है तो धीरे धीरे करके रास्तों का, खेतों का पानी सूखने लगता है धीरे धीरे। कैसे सूखता है? बोले जैसे ज्ञानी धीरे धीरे ममता को सुखाते रहते हैं, ममता को कम करते रहते हैं, आसक्ति घटाते रहते हैं। जैसे जैसे सफेदी आए वैसे वैसे आसक्ति, वैसे वैसे मोह ममता घटती रहे, घटती रहे, घटती रहे। इसलिए दान है। और आसक्ति बढ़ेगी तो फिर महाराज दुर्दशा होगी, जन्म बेकार हो जाएगा, फिर गर्भवास में जाना पड़ेगा। तो महाराज बलि ने दान किया है। बलि को भगवान ने वरदान भी दिया है, भागवत में कथा विस्तार से है। सुतल लोक में भेजा है भगवान ने, और अगले मनमंत्र में बलि को इंद्र बनाएंगे ये कह दिया है। अभी तो महाराज पुरंदर हैं। ये जो कथा आप सुनते हैं कि इंद्र ने विघ्न कर दिया, नारद जी को विघ्न कर दिया, उनको विघ्न कर दिया, अप्सराएं भेज दी, ये सब महाराज पुरंदर के कारनामे हैं। अगली सरकार अच्छी आएगी ऐसी आशा करो, भक्तों की आएगी। बलि जैसे भक्त स्वर्ग पर विराजमान होंगे, बलि जैसे भक्त महाराज, खूब भक्ति बढ़ेगी अगले कल्प में। तो हम पहले कल्प में भी थे, अगले कल्प में भी रहेंगे। अगर मुक्त नहीं होगे तो अगले कल्प में भी रहेंगे। तो बलि को भगवान ने बड़े प्रसन्न हो गए और अपने आप को दे दिया, अपने सेवक बन गए बलि के, नौकर बन गए बलि के। ऐसी कथा भी आती है। तो भृगुकच्छ तीर्थ बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। फिर महाराज कुमारेश्वर तीर्थ का वर्णन किया है। कुमार कार्तिकेय ने यहाँ पर भजन किया है, तपस्या की है। वह कुमार्तिकेय कुमारेश्वर तीर्थ है। और इसके बाद शंखचूड़ तीर्थ का वर्णन है। नर्मदा दक्षिणे कूले तीर्थम परम शोभनम, शंखचूड़स्य नामना वै प्रसिद्धे भूमि मंडले। शंखचूड़ ने तपस्या की है और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया है। उसने अमरता मांगी है तो ब्रह्मा जी ने उसको अमरता तो नहीं दी, लेकिन 2 कवच दिए हैं। एक तो पतिव्रता वृंदा पत्नी से विवाह कराया है, और दूसरा कृष्ण कवच दिया है। कृष्ण कवचम च गले बद्ध्वा, देवी भागवत में कथा आती है दूसरी तरह से। तो ये 2 कवच तुम्हारे पास रहेंगे, तब तक कोई मार नहीं सकेगा। अब शंखचूड़ का बहुत आतंक बढ़ गया। संपत्ति मिलती है, सत्ता मिलती है, तो जो दुष्ट होते हैं उसको दुरुपयोग करके दूसरों को सताने में प्रयोग करते हैं। और सज्जन को सत्ता संपत्ति मिलती है, सदुपयोग करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, भला करते हैं। शक्तिम परेशाय परपीड़नाय, क्या है, विद्या विवादाय धनम मदाय। तो ये सज्जनों को मिलेंगी विद्या बुद्धि संपत्ति तो सदुपयोग करेंगे, और दुष्टों को मिलेगी तो अभिमान करेंगे, उससे विद्या से विवाद करेंगे, संपत्ति से दूसरों को परपीड़न देंगे। यही सज्जन और दुष्टों की पहचान है। उसका आतंक जब बहुत बढ़ गया, सब देवताओं ने प्रार्थना की है भगवान भोलेनाथ की, लेकिन युद्ध में ये मरता नहीं है क्योंकि इसके पास 2-2 कवच हैं। तो एक कवच कृष्ण कवच है और एक कवच उसके पतिव्रता पत्नी का, पातिव्रत धर्म है वृंदा का। भगवती वृंदा बड़ी पतिव्रता है, आज तक पूजनीय है। जो पतिव्रताएं नारियां हैं वो बहुत शक्ति संपन्न है महाराज। अनुसुईया आज तक पूजनीय है। ये
अरुंधति माता आज तक पूजनीय है महाराज, दर्शनीय है, तारों के रूप में दर्शन होते हैं उनके सप्तऋषि मंडल में। अनुसुईया जी के दर्शन, उनके अरुंधति जी के दर्शन होते हैं, अरुंधति के दर्शन होते हैं सप्तऋषियों के बीच में, वशिष्ठ जी के साथ में अरुंधति के दर्शन। ऐसी चिर सौभाग्यशालिनी है, अभी तक वशिष्ठ जी के साथ हैं। और देवी हैं अपने पति के साथ नहीं दिखती, अरुंधति जी दिखती और देवी नहीं दिखती, सप्तऋषियों की अरुंधति जी दिखती। ये पतिव्रता है। सीता जी, द्रौपदी, ये सब पातिव्रत धर्म के कारण से ही महान बनी है, श्रेष्ठ बनी है। अभी तक लोग उनको याद करते हैं, पुण्य श्लोका है। तो भगवान नारायण ने ब्राह्मण रूप धारण करके इसका कवच मांगा है, ब्राह्मण रूप से कवच लिया है। ये इतना बड़ा दानी है। देखो महाराज, असुरों में भी ये गुण था, कोई ना कोई गुण था, तभी तो विजयी बने। सारे दुर्गुण थोड़ी थे, बहुत बड़े बड़े गुण थे। ये दानी था। कई डाकुओं का सिद्धांत था कि बड़े लोगों को लूट लेते थे और गरीबों की सेवा करते थे। ऐसे डाकू भी भगवान के भक्त हो गए डाकू भी भगवान के भक्त हो गए। कथा उनकी इतिहासों में आती है, पुराणों में आती है। तो ये जैसा था वैसा था, देवताओं को तो सताता था, देवताओं का राज्य लेकर स्वर्ग में बैठा था, लेकिन ये ब्राह्मणों का भक्त था, संतों का भक्त था, शंखचूड़। दूसरे कल्प में उसी का नाम जलंधर है। जलंधर और शंखचूड़ एक ही बात है। जलंधर हम गए थे, कथा हुई थी, पंजाब में जलंधर शहर है, वहां वृंदा देवी का मंदिर है। वृंदा देवी का मंदिर है, वो गली में है, कम लोग जानते हैं, पूछने पता चलता है। वहाँ के लोकल निवासी हैं, उनसे पूछने पता चलता है। वहाँ के लोग गुरुद्वारों का पता तो बता देंगे आपको, देवी तालाब का पता बता देंगे, वो एक मठ है सन्यासियों का, उसका पता। लेकिन वो भगवती जो वृंदा का जो मंदिर है उसका पता गली में है, अंदर कम लोगों को पता है। तो जलंधर में कथा हुई थी, तो हम लोग सुबह शाम वहीं घूमने जाते थे, रोज भगवती वृंदा को प्रणाम करते थे, पत्र पुष्प चढ़ाते थे, परिक्रमा करके आते थे, सायंकाल घूमने जाते, रोज वहां 9 दिन तक देवी भागवत हुई थी। 9 दिन तक वहां तुलसी जी का चरित्र विस्तार से 2 दिन तक चलाया था हमने, 2 दिन तक चलाया था खूब प्रेम से। तो सुनते भी प्रेम से लोग। यहां पर भगवान ने ब्राह्मण रूप में कवच मांगा है। रोज संध्या वंदन करके सूर्य अर्घ्य देकर, और जितने लोग आते थे भिक्षु को सबको दान देता था। दान देने के लिए जब ये मुड़ा संध्या वंदन करके, तो वहीं युद्ध के मैदान में शिविर लगाकर वहां भी दान करता है। शिव जी से युद्ध चल रहा है इसका, और वहां युद्ध क्षेत्र में शिविर में भी दान करता है, वहां भी लोग पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा दानी था। तो ब्राह्मण वेश में भगवान नारायण गए, तो सब ब्राह्मणों ने तो जो मांगा दिया। इन्होंने कवच मांगा कि तुम ये कवच मेरे को दे दो। ये कवच ऐसा था, बिल्कुल इसके खाल के अंदर बिल्कुल एकदम चुभा हुआ था अंदर से, जैसे किसी किसी के निशान होता है, ऐसा था कवच। कवच कौन मांगेगा भाई, ये साधारण ब्राह्मण तो मांगेगा नहीं कवच। तो पहचान गया, अच्छा नारायण आप आ गए, बहुत अच्छा, चलो आपने ही जीवन दिया है, आप ही लेते हो। ये भगवान का ही सखा है, सुदामा नाम का गोप है। ये जय विजय क्या है, भगवान के ही सखा है। रावण कुंभकर्ण क्या है, सब लीला है। एक को खलनायक बना देते हैं, एक नायक बन जाते हैं समाज को शिक्षा मिल जाती है, भक्तों को संबल मिल जाता है उनकी लीलाओं को गाने का, और परिणाम भी बता देते हैं। देखो जो दुष्टता है उसका परिणाम क्या होगा वो भी बता देते हैं, शिक्षा भी मिलती है समाज को। तो विविध हेतु होते हैं उसमें। इदम इत्थम कही जात न कोई, इदम इत्थम नहीं होता, केवल इतना ही है, ऐसा ऐसा नहीं होता। अनेक नाना भांति राम अवतारा। भगवान ने कवच ले लिया इसका। इसने महाराज कटार चुभाकर दे दिया, खून बह रहा है, दे दिया धोखे कवच। सायंकाल भगवान भगवती वृंदा के पास जाते हैं
और जलंधर के रूप में, शंखचूड़ के रूप में वृंदा के पास जाते हैं, उनका स्पर्श करते हैं पति भाव से और उनका पातिव्रत धर्म भंग करते हैं। पर पुरुष स्पर्श कर ले तो भी पतिव्रता का धर्म भंग हो गया सकाम भाव से। महाराज जी तो कहते थे कि गुरु जी को भी प्रणाम करें, माताएं तो दूर से प्रणाम करें, चरण न छुएं, पति के अलावा स्पर्श ना करें। कोई ना हो, पति नहीं है, बच्चे नहीं है, ससुर के चरण दबाने हैं, सेवा करनी है, वो बात अलग है, लेकिन पुरुष भाव से किसी का स्पर्श ना करें। इससे उनकी शक्ति बढ़ती है, धर्म बढ़ता है, परलोक बढ़ता है। हमारे यहां जो जीवन है वो है बहुत दूर की सोच को लेकर है। ये केवल 60-70 साल हम जी रहे हैं, दिस इज नॉट टोटल लाइफ। केवल इतना ही हमारा जीवन नहीं है, आगे पुनर्जन्म भी होना है, परलोक भी है, उसका परिणाम भी हमको भोगना है। ये सब देखकर कर्म किया जाता है, सबको ध्यान में रखकर एक्शन लिया जाता है कि रिएक्शन कैसी होने वाली है, ऐसा सोचना चाहिए। आज से 50 साल बाद क्या असर पड़ेगा, हमारे बच्चों में क्या असर पड़ेगा इसका, यह सोचकर। हमने बचपन में देखा एक सज्जन बीड़ी पीते थे तो वो बच्चों से लुक कर पीते थे। तो हमने उनसे पूछा कि दादाजी आप बच्चों से, बड़ों से तो ठीक है, माता पिता से लोग, बच्चों से लोग, बोले बच्चों में असर नहीं, अच्छा असर नहीं पड़ेगा, छूटती नहीं है, क्या करूं, लेकिन बच्चों के सामने, बच्चों में संस्कार अच्छा नहीं पड़ेगा। तो इसका संस्कार क्या पड़ेगा बच्चों में? तेरा बाप ऐसा था, दादा ऐसा था, तेरी दादी ऐसी थी, तेरी माँ ऐसी थी, कैसी हमारी इमेज बनेगी, ये सोचकर करना चाहिए। आयु, हमारा जीवन बहुत लंबा है, ये तो एक शरीर का काल है, शरीर कालाधीन है, क्षणिक है, लेकिन शरीर से किए हुए कर्म वो बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ते हैं, बहुत लंबा असर छोड़ते हैं। उसी को ही उसके ध्यान में रखकर उसी के अकॉर्डिंग हमें कर्म करना है, निर्णय लेना है। केवल इतना ही नहीं है कि हम मर जाएंगे, बच्चों को छोड़कर हम मर जाएंगे, नहीं, वो कर्म साथ जाते हैं हमारे, जो जो कर्म करते हैं वो साथ जाते हैं। एक ट्रक के पीछे लिखा था, सोचो जरा, सोच कर सोचो साथ में क्या जाएगा। तो जो हमको ले जा रहे थे गाड़ी से, कार हमारी पीछे थी, वो बोले महाराज जी कितनी अच्छी बात लिखी, सत्य बात लिखी है। मैंने कहा सत्य नहीं, पूरी सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। सोचो, सोच कर सोचो साथ में क्या जाएगा। तो कुछ नहीं जाएगा, सत्य लिखा है। मैंने कहा नहीं, जो हम कर्म कर रहे हैं सबका संस्कार साथ में जाएगा, हर एक कर्म का संस्कार साथ में जाएगा, कुछ भी पीछे नहीं रहेगा। जो हम दे रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सबका सूक्ष्म संस्कार बनता जाएगा और वो हमारे साथ जाएगा। सूक्ष्म शरीर में सबका संस्कार फीड होता रहता है, सबका संस्कार जमा होता रहता है, वो जाता है। कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। जो बाहर दिखाई दे रहा है ये स्थूल शरीर है, स्पष्ट जो दिखाई दे रहा है, मोटा हाथ पैर आदि, ये स्थूल शरीर है। इसमें एक सूक्ष्म शरीर होता है। आपको एक मॉडर्न एग्जाम्पल देते हैं कि ये मोबाइल है। अब इस मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड होता है ना, एक सिम कार्ड है। तो हमें ये मोबाइल अच्छा नहीं लग रहा, अब हमें ये मोबाइल चेंज करना है, या खराब हो गया, बड़ा लाना है, 6G का लाना है। तो इसको निकाल दिया हमने, इसमें सिम निकाल दिया और सिम दूसरे हैंडसेट में डाल दिया। तो अब आप बताओ घंटी इसमें बजेगी कि उसमें बजेगी? उसमें बजेगी, जिसमें डाटा उसमें रहेगा, नंबर सेव है वो उसमें जाएंगे, जो बैलेंस है वो उसमें जाएगा। तो बैलेंस उसमें जाएगा, फोन उसमें आएगा, डाटा सारा उसमें रहेगा जिसमें सिम है। तो सिम की तरह तो है हमारा सूक्ष्म शरीर, माइक्रो बॉडी, और जो मैक्रो बॉडी है, स्थूल शरीर है, वो बाहर के हैंडसेट की तरह। तो बाहर के हैंडसेट बदल लो फिर भी सिम वही रहती है, नंबर वही रहता है। हमारा तो फोन खो गया 2-3 बार, फिर भी नंबर वही मिल गया। इस तरह से वो उसमें सूक्ष्म शरीर में जैसे सिम में आपका बैलेंस रहता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में सारे कर्मों के संस्कार जमा हो जाते हैं और वो आपको भोगना पड़ते हैं दूसरे हैंडसेट में। पुनर्जन्म क्या है? दूसरा हैंडसेट चेंज कर लिया,
दूसरा मोबाइल बदल दिया। ये पुनर्जन्म है, तो उसमें वो संस्कार जाते हैं। ये सोचकर कर्म करना चाहिए। महाराज वृंदा को जब पता चला, आभास हुआ, क्योंकि जैसे ही वृंदा को भगवान ने स्पर्श किया है, वैसे ही भगवान शंकर का अंतिम त्रिशूल चला है वहां, और वो त्रिशूल उसका सिर लेकर उड़ा है। बस वृंदा की दाई आंख फड़कने लगी, दाएं अंग फड़कने लगा। वृंदा को आभास हो गया मेरे पति संसार में नहीं है, तो ये कौन है, कौन है तू? मैं श्राप देती हूं तेरे को, तूने मेरा सील भंग किया है, मेरे निष्ठुर होकर पत्थर हृदय बनकर तूने मेरे पति को समाप्त कराया है, इसलिए मैं श्राप देती हूं विष्णु, तुम पत्थर बन जाओ, और पत्थर बनकर भी तुम्हें शांति ना मिले, तुम्हारे शरीर में पत्थर बनके भी कीड़े पड़े रहे, कीड़े काट, इतना कठोर श्राप दिया है। भगवान विष्णु सामने प्रकट हो गए हैं, तो भी विष्णु मानकर, कृष्ण मानकर उनको श्राप दिया है। वृंदा कौन है? भगवान की नित्य दासी है, नित्य सहचरी है, श्री जी की अष्ट सखियों में से एक है। विष्णु भगवान कृष्ण ही उसके पति हैं, उसके स्वामी हैं। लेकिन इस शरीर का जो धर्म है वो तो तुमने भंग किया है, भले ही नारायण हो। इस शरीर का धर्म अलग है पतिव्रता का, इस शरीर का जो धर्म है उस शरीर धर्म को तुमने भंग कर दिया, इसलिए श्राप दिया। संसार की सतियों को शिक्षा देने के लिए श्राप दिया है कि भले ही भगवान हो, वो भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। महाराज एक पाखंडी गुरु बोला कि गुरु को दोष नहीं लगता, ऐसा उसने कई बच्चियों का सिल हरण किया दुष्ट ने। पता चला जब कर्मों का फल तो मिलता ही एक दिन। उग्रे अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। तीन एग्जाम्पल दे दिए। काल नेमि भी साधु बनकर आया, रावण भी और राहु भी देवता बनकर आया। हाल क्या हुआ तीनों का हाल क्या हुआ? उग्रे अंत न होई। तो गुरु क्या, गोविंद को भी अधिकार नहीं है सील हरण करने का, किसी को अधिकार नहीं। जो धर्म है, शरीर का धर्म है, स्त्री धर्म है, पति का धर्म है, अपना अपना जो धर्म है, उस धर्म में इंटरफेयर करने का किसी को अधिकार नहीं। अपने कर्तव्य को हटाने का अधिकार भगवान नारायण को भी नहीं, क्योंकि भगवान ही तो बनाते हैं नहीं, भले ही भगवान हो। अब सवाल यह है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा क्यों किया? सतित्व की रक्षा के लिए ही भगवान का अवतार होता, उनकी शक्ति है। तो सतित्व को उन्होंने हरण क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि एक सती के सतित्व के बल से, उसकी आड़ से, उसकी तपस्या के कारण से हजारों सतियों का सौभाग्य मिट रहा है। रोज हजारों अबलाओं का सिंदूर रोज पहुंचा जा रहा है, चूड़ी फोड़ी जा रही हैं। तो एक सती के कारण हजारों सतियों का सील हरण हो, वो सतित्व भी आसुरी है, वो सतित्व भी महाराज एक राक्षसी है, वो भी एक असाधन है, वो भी एक बुराई है अच्छाई के रूप में। इसलिए उसको समाप्त करना जरूरी है। वो उसकी आड़ में कितने सतियों का सील हरण हो रहा है, ये देखो जरा। राक्षसों को उसका बल मिल रहा है। असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, असुरता का नाश करते हैं। तो उसमें सहायक भले ही सतोगुण है, कोई भले ही तपस्या है, तपस्या भंग की है। रावण यज्ञ करने लगा है अविचार विधि से, उसके यज्ञ भंग करवाया है। का यज्ञ भंग, भगवान यज्ञेश्वर हैं, उन्होंने यज्ञ भंग करवाया। भगवान शंकर ने दक्ष का यज्ञ भंग करवाया, क्योंकि वो अभिमान को बढ़ाने वाला है। उस यज्ञ की आड़ में अधर्म हो रहा है, उस सतित्व की आड़ में, और महाराज दुराचार कर रहा है उसका पति, उसको अधिकार नहीं रहने का। तो महाराज शंखचूड़ ने वहां तपस्या की है। भगवान ने तुलसी को भी वरदान दिया है कि तुम एक बार मैंने जिसको अपनाया है उसको भगवान अपने से अलग नहीं करते कभी। मेरे बिना तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे शरीर से एक नदी बनेगी, उसी में मैं रहूंगा, और तुम्हारे केश समूह से वनस्पति बनेगी, उसके बिना भी मेरी पूजा नहीं होगी। तो भगवती वृंदा के जो बाल हैं घुंघराले, उनसे तो तुलसी बनी है, और उनके शरीर से
गंडकी नदी निकली है। गंडकी में भगवान शालिग्राम रहते हैं। शंखचूड़ को भी वरदान दिया है कि तुम्हारे बिना हमारी पूजा अधूरी है, तुम्हारी हड्डियों से शंख बनेगा, और शंख से, तो जहां शंख की ध्वनि होती है और जहां तुलसी का वृक्ष होता है वहां बहुत सी महामारियां समाप्त हो जाती हैं। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया महाराज। हर रोग में तुलसी उपयोगी है। तुलसी लेता है जो आदमी, गौमूत्र लेता है, गिलोय लेता है, वो तो डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। ये तीनों चीजें मैं रोज लेता हूं, गिलोय भी लेता हूं, गौमूत्र भी लेता हूं, तुलसी भी लेता हूं, तीनों चीजें लेते। हम तो बाहर जाते हैं तो इतने पत्र ले जाते हैं, ठाकुर जी के उतरे हुए ले जाते हैं, श्यामा तुलसी के बढ़िया। हमारे वहाँ हिमालय में महाराज दूसरी तुलसी होती है, सारी ठंड भाग जाती। बद्रीनाथ में देखा होगा आपने, प्रसाद में मिलती। औषधि तुलसी होती है, 12 प्रकार की तुलसी होती है। एक तीर्थ है महाराज, कुमारेश्वर तीर्थ है। कुमार कार्तिकेय ने यहां तपस्या की है भगवान की, वो तीर्थ है। गणेश्वर तीर्थ है, गणेश जी ने उपासना की है। ये तात्पर्य ये है कि सारे देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, भगवान शिव स्वयं यहां पर रहते हैं, नर्मदा किनारे उपासना करते हैं। ऐसी नर्मदा जी, इतनी इनकी महिमा है, वो महिमा को ना जानकर उल्टा जो गंदगी करता है, उनकी महिमा को ना जानकर उल्टा उनको दूषित करता है, प्रदूषित करता है, वो बहुत पाप का भागी होता है। तो ये नदियों को देवी का स्वरूप इसलिए माना है क्योंकि आप इनको पूजनीय भाव से देखें, इनको दूषित ना करें, इनका दुरुपयोग ना करें। आपको बताया था कि स्नान की विधि क्या है। घर में स्नान करके जाओ, फिर नर्मदा जी में स्नान करो। हम संक्रांति के दिन वहां स्नान करने गए, कौन सा गांव में गए थे जी, गढ़बास में, देवेंद्र पटेल जी के। तो स्नान करके फिर गए। हमने कहा स्नान करके जाए, तो स्नान तो सुबह कर लिया था एक बार, उस समय सौंच जाना था, तो फिर हम स्नान करके आ रहे हैं। बोले स्नान, नर्मदा जी चल रहे हैं ना। मैंने कहा नर्मदा जी इसलिए जा रहे हैं कि स्नान करके जाएंगे, इसलिए स्नान कर रहे हैं। नर्मदा जी जाना है इसलिए स्नान कर रहे हैं, फिर से स्नान करो। कौशल्या जी रोज स्नान करती हैं, लेकिन ठाकुर जी की पूजा के लिए दोबारा स्नान किया। पूजा है तो की न स्नान, पूजा करना है तो फिर स्नान करो, क्योंकि माँ है ना, बच्चे को दूध पिलाती है तो अशुद्ध हो जाती है, तो पूजा के लिए फिर से स्नान किया। तो नर्मदा जी में जाओ तो स्नान करके जाओ, घर से स्नान करके जाओ, धुले हुए वस्त्र पहन के जाओ, पूजा करके जाओ। ऐसे नर्मदा जी की महिमा बड़ी सुंदर। 2 दिन और हम चर्चा करेंगे नर्मदा जी की महिमा की, कल और परसों। और जो 22 तारीख को तो कथा जल्दी होगी। 22 तारीख को तो महाराज भंडारे वाले आएंगे, कथा वाले थोड़ी आएंगे। असली श्रोता तो आप ही लोग हो। आखिरी के दिन जो आएंगे वो तो कथा के बाद आएंगे, दोपहर के बाद आएंगे, भंडारा शुरू हो जाएगा तब। इसलिए 2 दिन और सत्संग होगा ठाकुर जी कृपा से, और चर्चा करेंगे और तीर्थों के महात्म की चर्चा। हम लोग बड़े सुंदर सुंदर तीर्थ हैं, उनके साथ सुंदर सुंदर कथाएं जुड़ी हैं। एक कुत्ते का उद्धार हुआ महाराज, उसकी कथा है। एक बंदरी का उद्धार हुआ, उसकी कथा है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। जीव जंतु, एक पक्षी का उद्धार हुआ, उसकी कथा है। नर्मदा जी जीव मात्र का उद्धार, असुरों का, पापियों का उद्धार करती हैं, उनको सबको तारती हैं, इसलिए तीर्थ हैं वो। और उनकी सुंदर महिमा हम लोग श्रवण करेंगे, अपने जीवन में उनका पालन करेंगे, लाभ उठाएंगे और बिल्कुल साधक बनकर वैसे ही भाव से आगे जीवन जिए। इसी सद्भाव के साथ आज की कथा को यहीं विराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। लेकिन आप लोग जाएं ना, अभी समय है, अभी बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, समय है लगभग समय। तो हम सोच रहे थे कि 10 मिनट शास्त्री जी का आशीर्वचन नहीं, तो एक भजन, और भजन के बाद फिर आरती की तैयारी करेंगे। आपका भजन भी सुनेंगे। अभी आप यहीं रहोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, श्रृंखला में ही है तो श्रृंखला में तो आ जाओ, फिर यहाँ श्रृंखला में आ जाओ, फिर इनका हो जाए, इनका आ जाओ, आ जाओ। आप अपनी मन की निकाल लो, आ जाओ। महाराज जी कहते थे मन की निकाल महाराज जी बोले थारी मन की निकाल ले भाई, थारे मन की निकाल।
गांव वाली माताएं भी लेट आती हैं, 1 बजे आ जाएं, ठीक है 1 बजे आ जाएं। 2 दिन का कष्ट हो रहे, बस 2 दिन का दुख हो रहे, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं जी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदाये नमो प्रातः, नर्मदाये नमो निशे, नमस्ते नर्मदा देवी त्राहि मां भवसागरा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मंचासीन हमारे श्री शास्त्री जी उदयप्रास पधारे, सभी श्रोतावन, मातृशक्ति, कलाकार, मंच पर विराजमान विद्वज्जन। बस 2 मिनट का भजन है। मां नर्मदा जी का शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। कहरबा सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। गौरी शंकर जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोए मीठो रे राजे को पानी लागे, गौरी शंकर जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो रे राजे को पानी लागे, मोए मीठो मीठो रे राजे को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो रे राजे को पानी लागे। प्रगट अमर कंटक से होकर पश्चिम धार चली है, प्रगट अमर कंटक से होकर पश्चिम धार चली है, प्रगट अमर कंटक से होकर पश्चिम धार चली है, प्रगट अमर कंटक से होकर पश्चिम धार चली है। ओंकारेश्वर ममलेश्वर हो सागर जाय मिली है, ओंकारेश्वर ममलेश्वर हो सागर जाय मिली है। हर कंकर शंकर हर कंकर शंकर सा ओगल दानी लागे, ओगल दानी लागे। मोहे मीठो मीठो रे पानी को पानी लागे। प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो रे बाजी को पानी लागे। आदि शंकराचार्य कई के हो गए संत निराले, आदि शंकराचार्य कहीं के हो गए संत निराले। आदि शंकराचार्य कई के हो गए संत निराले। ठन पाल साई खेड़ा में, ठन पाल साई खेड़ा में दादा धोनी वाले, अरे दादा धोनी वाले। हर 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 मातु नरम दे, हर हर प्यारी बानी लागे, प्यारी बानी लागे। मोए मीठो मीठो रे बाजी को पानी लागे। औरी जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोए मीठो मीठो रे बाजी को पानी लागे। सांगा केड़ा भार कच्छ हो संगाबाद सुसुंदर, सांगा केड़ा कच्छ हो संगाबाद। सांगा केड़ा भार कच्छ हो संगाबाद सुसुंदर, सांगा केड़ा भार कच्छ हो संगाबाद सुसुंदर। सकल विश्व के विश्वनाथ, सकल
सकल विश्व के विश्वनाथ हो। जिस रेवा जल के अंदर, जिस रेवा जल के अंदर रेवा महारानी की शोभा, रेवा महारानी की शोभा। सो को पानी लागे, सो को पानी लागे, ओहे रे बाजी को पानी लागे। गौरी शंकर जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, ओहे रे बाजी को मीठा जी को पानी लागे। गंगा के स्नान किए से जो फल हम पाते हैं, गंगा के स्नान किए से जो फल हम पाते हैं, गंगा के स्नान किए से जो फल हम पाते हैं, गंगा के स्नान किए से जो फल हम पाते हैं। वो फल मातु नर्मदा के दर्शन से पा जाते हैं। वो फल मात नर्मदा के दर्शन से हम पा जाते। रेवा तट की भूमि हरी हमें वरदानी लागे, हमें वरदानी लागे, मोहे मीठो मीठो रे भाजी को पानी लागे। गौरी शंकर जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो रे भाजी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो रे बाजी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो रे भाजी को पानी लागे। हर हर रेवा हर हर नर्मद माधुरी वाणी बोले, हर हर रेवा हर हर नर्मद माधुरी बोली बोले। करे कीर्तन संत मगन मन उभय तटों में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन उभय तटों में डोले। हर हर शंकर जी की धुन, हर हर शंकर जी की धुन, पंचतानी लागे, पंचतानी लागे, मीठो मीठो रे बाजी को पानी लागे। गौरी शंकर जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो रे बाजी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो रे बाजी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो रे बाजी को पानी लागे। बोलो नर्मदा मैया की जय। आरती देवी नारद शारद तुम वरदायक, अभिनव पद चंडी अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवक, नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, नर मुनि जन सेवक, शारद पद भगवती ओके जगदाधारी
सुर बन के। ओम जय जयदानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराजे, निस दिन आनंद दे। मैया हर दिन आनंद दे। गावत गंगा शंकर देव करे आनंद, तुम भगवे चलते। ओम मैया जी तो कंचन थाल विराजत, अगर कपूरवाती। मैया अगर कपूरवाती, अमर कंठ में विराज हाट विराजत, हो तिरपन ज्योति। मैया जी की आरत निस दिन जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत नित्यानंद स्वामी रस हरि हरे स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरि हरे शंकर देवा शिव हरि शंकर, रोजे पार्वती। मैया जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं तुम्हें बाबा पिता तुम्हें बंधु सुखा तुम्हें शर्मं मम हरि ओम जगनेन जगन्मय जगदेवासाय धर्मान्या सम्नाते हनागम महिमानः सजन्तपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवल्तिकावकुलचम्पकवाटलाल्के पुण्णागजादिगरवीररसाल पुष्पै बिल्वबालकुलसेदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ज्ञानपरमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव। कामना जीव मात्र का कल्याण, शुक्र सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो। जय धरती जय धरती माँ जय गौ माता, जय धरती माँ जय गौ माता। सकल सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण, सकल सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण।
की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल। हल को धारे चले तपस्वी युग युग से धरती के लाल। हल को धारे चले तपस्वी युग युग से धरती के लाल। माँ सृष्टि से पावन नाता, माँ सृष्टि से पावन नाता, आनंद करती है रसपाल। सखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। सखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। जय धरती माँ, जय धरती माँ, जय गौ माता, जय धरती माँ, जय गौ माता। पूज रहा है मंत्र माता, सपद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात का हो कल्याण। गौ में धरती ही देती है अमृत में फसलें भरपूर। गौ में धरती ही देती है अमृत में फसलें भरपूर। पंचगव्य की महिमा अनुपम, रोग प्रदूषण होते दूर। पंचगव्य की महिमा अनुपम, रोग होते दूर। परम सात्विक ऊर्जा शक्ति, परम सात्विक ऊर्जा शक्ति, अभिरत देता गौवे ज्ञान। सखद सुमंगल विश्व कामना, का हो कल्याण। सखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती माँ, जय धरती माँ, जय गौ माता, जय धरती माँ, जय गौ माता। पूज रहा है मंत्र महा, सखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। सखद सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। माता की जय। जय जय श्री राधे।